दुनिया भर के बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरकर 61,130 अंक पर बंद हुआ। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आपको मिलती है आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर अच्छी खबर है जिसे सुनकर आपको जरूर सुकून मिलेगा। 2022 जाते जाते दे सकता है आपको खुशखबरी। सरकार बढ़ा सकती है स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में इस महीने के अंत में रिवीजन हो सकता है। छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र आदि शामिल हैं। आरबीआई ने बीते हफ्ते रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और इस साल अब तक आरबीआई रेपो रेट में 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद ऐसी उम्मीद है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को बढ़ा सकती है। जनवरी मार्च 2023 तिमाही के लिए सरकार 31 दिसंबर को ब्याज दरों में रिवीजन कर सकती है। अब दूसरी खबर सीनियर सिटीजन के लिए, जिन्हें मिल सकता है रेलवे से उपहार। भारतीय रेलवे कुछ कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को कंसेशन दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद सभी तरह के ट्रैवल कंसेशन पर रोक लगा रखी है, यानी किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे पर गठित स्थायी समिति ने स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन को कंसेशन दोबारा देने के विचार करने पर का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और इससे रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को औसतन 53% का कंसेशन मिला है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए अभी भी जारी है। यही नहीं, सरकार दिव्यांगजन, स्टूडेंट, मरीजों को भी लगातार कंसेशन दे रही है, यानी छूट दे रही है। अब जो खबर है वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर सुनकर आप जरूर राहत की सांस लेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल आखिरी तारीख तक भरने से चूक जाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल भरने की लास्ट डेट के बाद भी अगर आप अपना बिल जमा कर देते हैं तो ना तो आप पर कोई पेनल्टी लगेगी और ना आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा। आरबीआई ने उन लोगों को राहत दी है जो अपना बिल समय पर भरने से चूक जाते हैं। आरबीआई ने सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियों से कहा है कि वो ग्राहकों को बिल की आखिरी तारीख के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड दें और इन 3 दिन के भीतर बिल जमा करने वाले ग्राहकों पर कोई पेनल्टी न लगाई जाए। इन 3 दिनों में ग्रेस पीरियड में भी अगर जो बिल नहीं जमा करते हैं, सिर्फ उन्हीं ग्राहकों से लेट पेमेंट फीस वसूली जाए। अब अगली खबर महंगाई को लेकर। नवंबर महीने में रिटेल महंगाई दर में और कमी आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई दर घटकर 5.88% रह गई है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 6.77% थी। नवंबर में खाद्य महंगाई दर भी घटकर 4.67% पर आ गई, जो इससे पहले अक्टूबर में 7.01% थी। एक और जहां महंगाई घटी है, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री आउटपुट भी घटकर 4% रहा है। सरकार ने आरबीआई को मार्च 2026 तक महंगाई दर को 4% के दायरे में लाने का लक्ष्य दिया है। अब अगली खबर एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए। बैंक ने नॉन कैलेबल एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। नॉन कैलेबल एफडी वो एफडी होती है जिसमें ग्राहकों को प्री मैच्योर यानी तय अवधि से पहले पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती है। बैंक 30 दिन से लेकर 45 दिन वाली 2 करोड़ से 5 करोड़ की एफडी पर 5% ब्याज की पेशकश कर रहा है। 46 दिन से लेकर 3 महीने वाली एफडी पर बैंक 6% ब्याज की पेशकश कर रहा है। अब छठी खबर, जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो है स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल से जुड़ी हुई। दैनिक जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुके स्मार्टफोन अब लोगों के रिश्ते में खटास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो की रिसर्च में ये बताया गया है कि स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से भारत में विवाहित जोड़ों के संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। 67% लोगों ने यह माना है कि जीवन साथी के साथ समय बिताने के दौरान भी वो अपना
फोन देखने में व्यस्त रहते हैं। 88% लोगों ने यह माना कि स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल का असर जीवन साथी के साथ उनके रिश्ते पर पड़ रहा है। और आज के जीवन में स्मार्टफोन का महत्व निसंदेह है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर यूज़र्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आपका भी स्मार्टफोन के साथ कोई ऐसा ही अनुभव है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली खबर 2000 रुपए के नोट से जुड़ी हुई है। भाजपा के नेता ही कर रहे हैं इसे बंद करने की मांग। राज्यसभा में भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से यानी कि लगातार 1 बाय 1 करके इसको बंद कर देना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट का दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह यह है कि यह अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मोदी ने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि वो चरणबद्ध तरीके से 2000 के नोटों को धीरे धीरे बंद कर दे। सरकार जनता को मौका दे कि वो 1 या 2 साल में 2000 के नोटों को दूसरे नोटों से बदल सकें। और आज की 8वीं खबर पैन कार्ड को लेकर है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तत्काल पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर लें। बहुत दिन से इसकी बात चल रही है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड आपका निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। टैक्स पेयर्स लेट फीस का भुगतान करके ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन धारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। अगर आपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है तो भी कमेंट करें और नहीं कराया है तो भी कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं कराया। अगर आप किन्नू खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। पंजाब में किन्नू उत्पादन इस साल 25% कम रहने का अनुमान है, जबकि इस मौसम में किन्नू उत्पादकों को ऊंचे दाम मिल रहे हैं। किन्नू उत्पादकों का कहना है कि नहर के पानी की किल्लत और सामान्य से कहीं अधिक तापमान की वजह से इस साल उत्पादन कम हुआ है। पंजाब देश में किन्नू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ करीब 59,000 हेक्टेयर जमीन पर किन्नू की फसल होती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 12 लाख टन होता है। किन्नू फसल की कटाई दिसंबर में शुरू होकर फरवरी महीने के अंत तक चलती है। अब आज की आखिरी खबर जो सोने से जुड़ी हुई है, गोल्ड से जुड़ी हुई है। सरकार ने जब से सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तब से देश में सोने की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का बाजार है। सोने की मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्यात से ही पूरा होता है। सरकार ने सोने की मांग को घटाने, व्यापार घाटा कम करने और रुपए पर दबाव कम करने के लिए इस साल जुलाई में सोने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इस वजह से तस्करी के जरिए सोने के आयात में उछाल आया है। इस साल अब तक देश में 3083 किलो सोने को जब्त किया गया है जो अवैध तरीके से देश में लाया जा रहा था। यह पिछले 3 सालों में पकड़ी गई सबसे बड़ी मात्रा है। इससे पहले 2019 में विभिन्न एजेंसियों ने 3673 किलोग्राम सोने को जब्त किया था। आज खबरों के इस सफर को यहीं पर देते हैं विराम। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा हमारा ये कार्यक्रम। अगर आप इस तरह की काम की खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी पसंद नापसंद, अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मनी9 के जो बाकी के खास कार्यक्रम हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अलविदा।